आइए जानते हैं देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। यूपी में स्मार्ट मीटर से परेशान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। माइनस बैलेंस के बाद भी 30 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन। कनेक्शन कटने से पहले उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से 5 अलर्ट एसएमएस भेजे जाएंगे। भटक गई आम आदमी पार्टी, केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। दावा है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सिद्धांतों से भड़कने और निजी स्वार्थ के लिए काम करने का आरोप लगाया। जनता को सच जानने का हक, सीएम सम्राट चौधरी की पारदर्शिता पर तेजस्वी यादव के तीखे सवाल। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने लंबित मामलों, शपथ पत्र और उम्र संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। बंगाल में मोदी बोले, टीएमसी का दिया बुझने वाला। अमित शाह ने कहा, अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे के बाद जीएसटी विभाग में कड़ा एक्शन। 162 अधिकारियों का अचानक तबादला, विभाग में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के ट्रेड एंड टैक्सेस जीएसटी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। ओडिशा में 27 अप्रैल से सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया ऐलान। ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 27 अप्रैल से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे का भाई राशिद प्रयागराज में गिरफ्तार। 25,000 रुपये का इनामी हत्या का है मुख्य आरोपित। प्रयागराज के करेली इलाके में मोहम्मद इरफान हत्याकांड के मुख्य आरोपी आसिफ दुर्रानी के भाई राशिद दुर्रानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, जबकि माफिया अतीक अहमद का गुर्गा आसिफ अभी भी फरार है। यूपी में महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत बनी 181 हेल्पलाइन। घरेलू हिंसा हो या राशन की समस्या, हर मोर्चे पर बनी मददगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 181 हेल्पलाइन महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा का ठोस आधार बन गई है, जिसने 2025-26 में 100% शिकायतों का निस्तारण किया है। ये हेल्पलाइन घरेलू हिंसा से लेकर राशन तक की समस्याओं में त्वरित और बहुआयामी मदद प्रदान कर रही है, जो नारी सशक्तिकरण का प्रमाण है। मुस्तफा खामेनाई का चेहरा होठ जला, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत, पैर काटने की नौबत, नकली पैर लगेगा। अब ईरान को सेना के जनरल चला रहे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मुस्तफा खामेनाई के पिता आयतुल्ला अली खामेनाई के ठिकाने पर हमला किया था, तब से वह छिपकर रह रहे हैं। उसी हमले में आयतुल्ला खामेनाई, पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। मुस्तफा खुद भी घायल हो गए थे और अब डॉक्टर की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनसे मिलना बेहद मुश्किल है। यूपी में लैब टू लैंड का सपना हुआ सच। सीएम योगी बोले, तकनीक और नवाचार से बदली प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में लैब टू लैंड की अवधारणा सफल हुई। वैज्ञानिक तकनीकों से कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था बदल गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में जाएंगे। अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भी पार्टी छोड़ी। कहा, हरभजन और स्वाति मालीवाल भी साथ। योगी सरकार का नारी शक्ति मंत्र। डेयरी उद्योग की नई रीढ़ बनी ग्रामीण महिलाएं, खातों में पहुंचे 1380 करोड़ रुपए। योगी सरकार की महिला सामर्थ्य योजना अवध क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रही है, जिससे 1,500 से अधिक गांवों की 1 लाख से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। इस योजना ने डेयरी नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के खाते में 1380 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए हैं, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर उठा है। ईरान के अस्पतालों में मची भगदड़। अमेरिका इजराइल हमले का सीसीटीवी फुटेज वायरल, भागते दिखे लोग।
ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बमबारी के दौरान मेडिकल स्टाफ मरीजों खासकर नवजात शिशुओं को सुरक्षित निकालते दिख रहे हैं। राजस्थान में 697 गायब डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, बर्खास्तगी की तैयारी शुरू। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 697 सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो सालों से ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। इन डॉक्टरों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया जारी है जिससे सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर हो सकेगी। गुरुग्राम में कूड़ा उठान के लिए 606 करोड़ के 2 बड़े टेंडर जारी, 5 साल तक होगा डोर टू डोर कलेक्शन। गुरुग्राम नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए 606 करोड़ रुपए के 2 बड़े टेंडर जारी किए हैं। यह व्यवस्था 5 साल के लिए लागू होगी जिससे शहर में कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। यूपी में गन्ना किसानों के लिए नई नीति जारी, 1 मई से शुरू होगा जीपीएस सर्वे, सीधे मोबाइल पर मिलेगी खेत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए नई सर्वेक्षण नीति जारी की है जिसके तहत 1 मई से जीपीएस आधारित सर्वे शुरू होगा। इस सर्वे के माध्यम से किसानों को उनके खेत की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी और नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा। साथियों, मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए ताकि न्यूज़ संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके।